सो हे गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल टेक्नोक्रेट सुजल। आज हम बात करेंगे जावा के बारे में। ये हमारा चैप्टर 2 है इस प्लेलिस्ट का। हमारी प्लेलिस्ट चल रही है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट यूजिंग जावा, एंगुलर एंड स्प्रिंग। तो हम बात करने वाले हैं जावा इंट्रोडक्शन के बारे में। ये हमारी जावा से रिलेटेड पहली क्लास है, तो इसमें हम देखेंगे जावा इंट्रोडक्शन के बारे में। जावा होती क्या है, ये मैंने W3 स्कूल्स की वेबसाइट खोली हुई है, जिसमें बेसिकली आपको मैं जो भी बेसिक थिंग्स हैं जावा की वो इसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं। जावा इज अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मतलब कि जावा एक बहुत पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्रिएटेड इन 1995 में बनाई गई थी। मालिक जावा का ओरेकल है एंड मोर देन 3 बिलियन डिवाइसेस। ये तो बहुत दिनों से लिखा हुआ है कि मोर देन 3 बिलियन डिवाइसेस रन जावा, मतलब 3 बिलियंस ऑफ डिवाइसेस यूजिंग जावा, and it is used for mobile application, desktop application, web servers, games, database connections and much more. अच्छा, हम जावा को यूज करके मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं। जैसा कि मैं पिछले लेक्चर में आप लोग को बताया भी था कि हम बेसिकली अगर मेनली अगर चेक करें कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे जावा के थ्रू हम बनाने वाले हैं एक एंटरप्राइज एप्लीकेशन। अब जावा को यूज क्यों करते हैं, जावा ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों, वाई यूज जावा? जावा वर्क्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म लाइक विंडोज, मैक, लिनक्स, रास्पबेरी पाई एक छोटा सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो आईओटी डिवाइसेस के लिए अधिकतर यूज करते हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। इट हैज अ लार्ज डिमांड इन द करेंट जॉब मार्केट। सबसे ज्यादा इस वक्त मार्केट में जावा की ही जॉब्स हैं। इट इज इजी टू लर्न एंड सिंपल टू यूज। सबसे आसान है सीखने में और आसानी से आप यूज कर सकते हो। इट इज ओपन सोर्स, ये कहीं ऑनलाइन साइट पे आसानी से आपको मिल जाएगी और फ्री है। इट इज सिक्योर, फास्ट एंड पावरफुल। ये बहुत ही सिक्योर है। सिक्योर इसलिए है क्योंकि इसमें पॉइंटर्स की कॉन्सेप्ट नहीं है, फास्ट है एंड पावरफुल है। इट इज अ इट हैज अ ह्यूज कम्युनिटी सपोर्ट। बहुत ज्यादा लोग इसको यूज करते हैं। डेवलपर्स इसमें बहुत सारे हैं क्योंकि जावा में बहुत सारी जॉब्स हैं, इसलिए जावा के डेवलपर्स बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए इसकी कम्युनिटी थोड़ी सी ज्यादा बड़ी है। जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज which gives a clear structure to program that allows code to be reused, lowering development cost. जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि हम रियल वर्ल्ड में जो भी चीजें देख रहे हैं वो हर एक चीज एक तरीके से ऑब्जेक्ट है, और हर एक पर्टिकुलर चीज का एक प्रॉपर्टी है और एक बिहेवियर है, मतलब उसका कोई नाम है और वो क्या करती है वो चीज है। तो जावा से हम उस ऑब्जेक्ट को एक प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एज जावा is close to C++ and C Sharp, it makes it easy to programmers to switch to Java और vice versa। आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से जावा पे आसानी से आ सकते हैं और जावा से किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख सकते हैं। अब जैसा कि इसमें तो थोड़ा सा बेसिक हो गया, बट मैंने भी कुछ नोट्स तैयार कर रखे हैं जिसमें हम देखेंगे जावा के बारे में। तो बेसिक्स ऑफ जावा। जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज यूज्ड टू बिल्ड एन एप्लीकेशन। जावा बनाई गई है एप्लीकेशंस को बिल्ड करने के लिए। जावा has been evolving since 1991। 1991 से स्टार्ट कर दिया गया था जावा को बनाने के लिए। जावा को लॉन्च किया गया 1995 में। ये तो फालतू बातें हैं कि जावा बिलियंस ऑफ डिवाइसेस में यूज होती है। फीचर्स। जावा इज अ सिंपल लैंग्वेज। जावा एक सिंपल लैंग्वेज है। जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। इसका एक प्रोग्राम कंपाइल करने के बाद आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चला सकते हैं, चाहे वो विंडोज हो, लिनक्स हो, मैक हो, किसी पर भी। इसका भी एक फंडा है, मैं अभी बताऊंगा। जावा इज अ सिक्योर लैंग्वेज। जावा सिक्योर लैंग्वेज इसलिए है क्योंकि मैंने पहले ही जैसा पहले ही बताया कि इसमें पॉइंटर्स के कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें आप सीधा मेमोरी पे अटैक नहीं कर सकते हो। आप किसी भी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हो डायरेक्टली विदाउट एनी एक्सेस। जावा इन्वायरमेंट। अब जावा के इन्वायरमेंट देखते हैं कि जावा के प्रोग्राम चलेंगे कैसे। जावा के प्रोग्राम को चलने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, मैंने यहाँ ब्रैकेट में डाला हुआ है जेडीके एंड जेवीएम। तो ये दो ऐसे टूल हैं जो जावा के प्रोग्राम को चलने में बहुत सारी मदद करते हैं। जेडीके stands for Java Development Kit. A Java program requires JDK, Java Development Kit, for library support and development tools.
अब जावा डेवलपमेंट किट के पास दो ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, दो ऐसे दो ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिसके थ्रू हमारा जावा प्रोग्राम कंपाइल होता है और रन होता है। JDK contains Java C and Java, where Java C is a Java compiler and Java is a launcher program that launches Java application. ये होता है JDK के पास। अब JVM की बातें देखें तो JVM क्या है कि JVM प्रोवाइड करता है एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां जावा के प्रोग्राम्स को रन किया जा सके और जावा के प्रोग्राम्स को रन करने के लिए जो स्टैंडर्ड पैकेजेस यूज होते हैं और रन टाइम लाइब्रेरीज यूज होती हैं उसे जेवीएम प्रोवाइड करता है। अब इन दोनों चीजों को जावा ने अलग क्यों किया? चाहते तो जावा तो सीधा और सीधा एक कंपाइलर बना देता, जो कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को सीधा मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता और मशीन को समझने वाली एक ऐसी भाषा बनाता जो एक ही फाइल कन्वर्ट होने के बाद सीधा सीधा मशीन में एक्सेप्टेबल की जा सकती और एक प्रोग्राम की भी जरूरत पड़ती। बट जावा को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हम यूज किए जेडीके और जेवीएम का मतलब जेडीके से यूज करके हम किसी भी प्रोग्राम को कंपाइल करके जावा का एक पर्टिकुलर बाइट कोड तैयार कर लेते हैं। बाइट कोड जावा ने ही प्रोवाइड किया था। हियर आई मेंशन दैट JavaC is a compiler program that converts the source code into bytecode and the bytecode is platform independent. बाइटकोड जो होता है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। ये एक ऐसा कोड है जिसे कोई भी मशीन जिसके पास जेवीएम हो वो उसको रन कर सकती है। अब बात करते हैं कि जावा आर्किटेक्चर क्या होता है? जावा आर्किटेक्चर का क्या मतलब है कि जावा का प्रोग्राम कैसे चलता है? आर्किटेक्चर मतलब कि हम जब कोई क्लाइंट या मान लीजिए कि क्लाइंट तो यहाँ पे होगा ही, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो वी आर here we can say that this code has been written by a developer and here is the output which can be shown after that program compilation. तो जावा फाइल है ये डॉट जावा फाइल। ये हमने प्रोग्रामर्स ने लिख दी कि जावा का फाइल लिख दी हमने। अब ये फाइल कंपाइल होगी, कंपाइल करके एक जनरेट करे जावा सी एक डॉट क्लास फाइल जनरेट करेगा। इस डॉट क्लास फाइल में सारे के सारे बाइट कोड लिखे होंगे। अब इस बाइट कोड को एक तरीके से हम कॉपी कर लिए और किसी भी मशीन पे लेके गए जहां जेवीएम हो। अब जेवीएम के पास जेआरई और स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज तो होती हैं, स्टैंडर्ड पैकेजेस। तो जेवीएम क्या करेगा? जेवीएम जे सॉरी जे हाँ जेवीएम के अंदर का जो जेआरई है वो बाइट कोड को लेगा और उसमें बाइट कोड से देखेगा कि जितनी भी क्लासेस हैं उन सारे को क्लास लोडर को यूज करके क्लास को सारे के सारे लोड कर ले। पहले सारी क्लासेस को लोड करके फिर वो बाइट कोड को वेरीफाई करेगा। बाइट कोड को वेरीफाई करने के बाद जब ये वेरिफिकेशन सक्सेसफुल रहा तो वो क्या करेगा कि हमारे बाइट कोड को इंटरप्रेट करेगा। इंटरप्रेट करने का मतलब बाइट कोड को मशीन कोड में चेंज करेगा और जस्ट इन टाइम कंपाइलर यूज करते हैं हम रिकर्जन के लिए। रिकर्जन का मतलब कि वे कोड जो बार बार सेम ही लिखे जा रहे हैं, बार बार यूज कर रहे हैं, सॉरी रिकर्जन नहीं, हम बेसिक अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो रीयूजेबल कोड। जो भी रीयूजेबल कोड है जो पहले से कंपाइल हो चुके हैं उनको बार बार कंपाइल न किया जाए एज अ at compilation time. So we use just in time compiler. uh, ये क्या करेगा कि ये इंटरप्रेटर सॉरी इंटरप्रेट करने के बाद जो रीयूजेबल कोड्स होंगे उनको उसी वक्त कंपाइल कर देगा और कंपाइल करके सीधा एक मशीन कोड जनरेट करेगा जिससे हम एग्जीक्यूटेबल कोड पालेंगे और एक एग्जीक्यूटेबल आउटपुट हमें जनरेट हो जाएगा। और फंडा क्या है कि ये जो जेआरई है ना, ये जेआरई ही इसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बना देता है। अगर जावा सोर्स कोड की बात करें, अगर इसे कंपाइल करते हैं तो हमें बाइट कोड मिलता है। ये बाइट कोड एक ऐसा कोड है जो कोई भी प्लेटफॉर्म इसे एक्सेस कर सकता है, बट जावा कोड को कोई भी प्लेटफॉर्म डायरेक्टली नहीं समझ सकता। Here I also mentioned that source code program is written in Java language. Bytecode, a dot class file generated after the Java code is compiled. Class loader loads
all the class files needed for execution. Bytecode verifier check code check करेगा. Interpreter converts bytecode to machine code. Compiler compiles reusable bytecode. बस. So that's for the day and that's for the lecture. Thank you. Bye bye.